दोस्तों नमस्कार। ये है केसरिया स्तूप। आपने कई स्तूप के नाम सुने होंगे, सांची स्तूप, अन्य भी स्तूप जो बौद्ध धर्म में काफ़ी पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। यह है केसरिया स्तूप जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और यहाँ इतिहास आज भी जीवित है। यह केसरिया बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म का अद्भुत धरोहर है। यह पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर और वैशाली से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक संरक्षित स्मारक है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। यह स्तूप हालांकि आजकल उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ जाने पर इसकी उपेक्षा देखने को मिलती है, लेकिन यह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यह स्तूप वैशाली और कुशीनगर के बीच स्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। आपने सारनाथ का नाम भी सुना होगा। हम सभी जानते हैं कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और यह केसरिया बौद्ध स्तूप जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहाँ से वह परिनिर्वाण के लिए कुशीनगर चले गए थे। यह स्तूप मौर्य और गुप्त काल का स्मारक है, जो सदियों से श्रद्धा और वास्तुकला का प्रतीक रहा है। माना जाता है कि यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसे मौर्य काल में बनाया गया था और इसे 12वीं शताब्दी में गुप्त काल में विस्तारित किया गया था। यहाँ जगह जगह पे बोर्ड लगे हैं जहाँ इस पे इनका विस्तृत उल्लेख मिलता है कि यह किस काल में बनाया गया था, किस काल में इसका विस्तार हुआ, कब इसका उत्खनन किया गया और यहाँ खुदाई में किन किन लोगों द्वारा अपनी भागीदारी दी गई। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों से अंतिम विदाई ली थी। यहाँ भगवान बुद्ध ने वैशाली के लिच्छवियों को अपना भिक्षा पात्र दिया था। माना जाता है कि जब वैशाली से भगवान बुद्ध कुशीनगर के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो उनके अनुयायी भी उनके साथ उनका अनुगमन करने को चले थे। लेकिन यह वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को समझा बुझाकर और उन्हें अपना भिक्षा पात्र देकर यहाँ से अंतिम विदाई ली थी। यहाँ उन्होंने अपने अनुयायियों को अपना भिक्षा पात्र दिया था। यह स्तूप 104 फीट ऊंचा है और इसका व्यास 425 मीटर है। स्तूप की बनावट जो है वह सीढ़ीनुमा पिरामिड के आकार जैसी है। यह भी एक बोर्ड लगा है यहाँ पे जगह जगह पे, जहाँ पे इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, जो पढ़कर आप इसका इतिहास समझ सकते हैं। इसका आकार पिरामिड जैसा है और हर मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राओं में देखने को मिलती हैं और वो सारी मुद्राएं ध्यानमग्न मुद्राएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1958 में ASI द्वारा खुदाई की गई थी, जहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ, गुप्त काल के सिक्के और अन्य अवशेष मिले थे। ये बौद्ध परिपथ का हिस्सा है, जैसे लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ था, बोधगया जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, फिर सारनाथ जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश लिया था, फिर वैशाली जहाँ उन्होंने अपना काफ़ी समय व्यतीत किया था, और फिर केसरिया जहाँ उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहाँ से वे कुशीनगर चले गए थे जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। तो यह बौद्ध तीर्थ मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा है जहाँ श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में आते हैं। माना जाता है कि यह संसार का सबसे यानी विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, जो
ऊंचाई के मामले में, चूँकि यह 104 फीट ऊंचा है, जबकि इंडोनेशिया स्थित बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 103 फीट है और इसकी ऊंचाई 104 फीट है। हालांकि अभी इसकी ऊंचाई खुदाई के बाद इतनी कम देखी जाती है और जगह जगह इसके अवशेष बिखरे पड़े हैं। इंडोनेशिया में जो बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप है उसका क्षेत्रफल इससे ज़्यादा है, लेकिन ऊंचाई में इसे ही दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसे बिहार का गौरव माना जाता है, क्योंकि यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है और केसरिया पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहें तो आप इसे लखनऊ होते हुए सड़क मार्ग से भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं और यहाँ की सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं, जिससे आपको अगर आप अपनी सुविधा से अपने वाहन से जाना चाहें तब भी आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसा कि माना जाता है, यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित प्राचीन बौद्ध स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऊंचाई लगभग 104 फीट है, परिधि 400 फीट है और केसरिया स्तूप केवल एक धरोहर नहीं है, बल्कि आस्था, शांति और बुद्ध के संदेश का प्रतीक भी है। आप जब भी यहाँ से गुजरें तो आप मौका निकालकर यहाँ थोड़ा समय निकालकर आप यहाँ अवश्य जाएं। यहाँ काफ़ी शांति महसूस होगी और ये महात्मा बुद्ध तो शांति के लिए प्रसिद्ध हैं ही। यहाँ एक गार्ड और कुछ सफाई कर्मी दिख रहे थे जब मैं गई, तो एक गार्ड जो यहाँ की सुरक्षा के लिए और कुछ सफाई कर्मचारी जो यहाँ सफाई कर रहे थे। यहाँ ये गार्ड हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑफिस भी है यहाँ इसके परिसर में, और इसे आजकल थोड़ा इसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से